श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत वन पर्व। पांडवों का वन गमन और उनके प्रति प्रजा का प्रेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैत्र नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नररतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, महर्षि, दुरात्मा दुर्योधन, दुशासन आदि ने अपने मंत्रियों की सहायता से कपट द्यूत में पांडवों को जीत लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वैर भाव बढ़ाने के लिए भला बुरा भी कहा। तदंतर मेरे पूर्वज पांडवों ने इस विपत्ति में पड़कर किस प्रकार अपना समय बिताया, उनके साथ वन में कौन कौन गए, वे वन में कैसा बर्ताव करते थे, क्या भोजन करते थे और कहाँ रहते थे, वन में उनके 12 वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुए, परम सौभाग्यवती सत्यवादिनी राजकुमारी द्रौपदी ने किस प्रकार वन के दुखों को सहा। आप इन सब बातों का वर्णन करके मेरी उत्कंठा शांत कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महात्मा पांडव दुरात्मा दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहार से दुखित और क्रोधित होकर अपने अस्त्र शस्त्र और रानी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से निकल पड़े। वे हस्तिनापुर के वर्धमानपुर के सामने वाले द्वार से निकलकर उत्तर की ओर चले। इंद्रसेन आदि 14 सेवक भी अपनी स्त्रियों के साथ शीघ्रगामी रथों पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चले। जब हस्तिनापुर की जनता को यह बात मालूम हुई तो उसके दुख का पारावार न रहा। सब लोग शोक से व्याकुल होकर इकट्ठे हुए और निर्भयता के साथ भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण आदि की निंदा करने लगे। वे आपस में कहने लगे, दुरात्मा दुर्योधन शकुनी आदि की सहायता से राज्य करना चाहता है। इसके राज्य में हमारा वंश, प्राचीन सदाचार और घर द्वार भी सुरक्षित रहेंगे, इसकी आशा नहीं है। राजा पापी हो और उसके सहायक भी पापी हो तो भला कुल मर्यादा, आचार, धर्म और अर्थ कैसे रह सकते हैं, और उनके न रहने पर सुख की तो आशा ही क्या हो सकती है। दुर्योधन एक तो अपने गुरुजनों से द्वेष करता है, दूसरे वंश की मर्यादा और अपने सुहृद संबंधियों को भी त्याग चुका है। ऐसे अर्थ लोलुप, घमंडी और क्रूर के शासन में इस पृथ्वी का ही सर्वनाश निश्चित है। आओ हम सब वहीं चलकर रहें जहां हमारे प्यारे महात्मा पांडव जाते हैं। वे दयालु, जितेंद्रिय, यशस्वी और धर्मनिष्ठ। हस्तिनापुर की जनता इस प्रकार आपस में विचार करके वहां से चल पड़ी और पांडवों के पास जाकर बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ कहने लगी, पांडवों, आप लोगों का कल्याण हो। आप लोग हमें हस्तिनापुर में दुख भोगने के लिए छोड़कर स्वयं कहाँ जा रहे हैं? आप लोग जहाँ जाएंगे वहीं हम भी चलेंगे। जब से हमें यह बात मालूम हुई है कि दुर्योधन आदि ने बड़ी निर्दयता से कपट द्यूत में हराकर आप लोगों को वनवासी बना दिया है, तब से हम लोग बहुत भयभीत हो गए हैं। हमें ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना उचित नहीं है। हम आपके सेवक, प्रेमी और हितैषी हैं। कहीं दुरात्मा दुर्योधन के कुराज्य में हमारा सर्वनाश न हो जाए। आप जानते ही हैं कि दुष्ट पुरुषों के साथ रहने में क्या क्या हानियां हैं और सत्पुरुषों के साथ रहने में क्या क्या लाभ है। जैसे सुगंधित पुष्पों के साथ संसर्ग से जल
तिल और स्थान सुगंधित हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य भी भले बुरे के संग के अनुसार भला बुरा हो जाता है। दुष्टों के संग से मोह की वृद्धि होती है और सत्पुरुषों के साथ से धर्म की। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि ज्ञानी, वृद्ध, दयालु, शांत, जितेंद्रिय और तपस्वी पुरुषों का ही संग करे। कुलीन, विद्वान एवं धर्मपरायण पुरुषों की सेवा और उनका सत्संग शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़कर है। पापी पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप करने से तथा उनके साथ बैठने से धर्म और सदाचार का नाश हो जाता है और उन्नति के स्थान पर अवनति होती है। नीचों के संग से मनुष्यों की बुद्धि नष्ट होती है और सत्पुरुषों के संग से वह उन्नत हो जाती है। पांडवों, जगत के गुप्त से गुप्त और श्रेष्ठ महात्माओं ने मनुष्य के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए जिन गुणों की आवश्यकता बतलाई है, लोक व्यवहार में जिन वेदोक्त आचरणों की आवश्यकता है, वे सब के सब आप लोगों में विद्यमान है। इसलिए आप जैसे सत्पुरुषों के साथ ही हम लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। प्रजा की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पूजनीय और आदरणीय ब्राह्मणादि प्रजाजन, वास्तव में हम लोगों में कोई गुण नहीं है, फिर भी आप लोग स्नेह और दया के वश होकर हमें गुण देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अपने भाइयों के साथ आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप अपने प्रेम और कृपा से हमारी बात स्वीकार करें। इस समय हस्तिनापुर में पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, हमारी माता कुंती और गांधारी तथा हमारे सभी सगे संबंधी सुहृद निवास कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए आप लोग दुखी हो रहे हैं, वैसे ही उनके हृदय में भी बड़ा शोक, बड़ी वेदना है। आप लोग हमारी प्रसन्नता के लिए वहां लौट जाइए और उनका पालन पोषण और देखरेख कीजिए। आप लोग बहुत दूर तक आ गए, अब आगे न चले। मेरे जो स्वजन संबंधी आप लोगों के पास धरोहर के रूप में रखे हुए हैं, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें। मैं आप लोगों से अपने हृदय की सच्ची बात कह रहा हूँ। उन लोगों की रक्षा ही मेरा सबसे बड़ा काम है। आप लोगों के वैसा करने से मुझे बड़ा संतोष होगा और मैं उसे अपना ही सत्कार समझूंगा। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी प्रजा से यह बात कही, उस समय सब लोग बड़े आर्त स्वर से हाय हाय पुकार उठे। पांडवों के गुण, स्वभाव आदि का स्मरण करके उनकी आकुलता की सीमा न रही और वे इच्छा न रहने पर भी पांडवों के आग्रह से लौट आए। जब पुरजन लौट गए, तब पांडव रथ पर सवार होकर गंगा तट पर परमाणक नामक बहुत बड़े बरगद के पास आए। उस समय संध्या हो चली थी। वहां उन्होंने हाथ मुंह धोया और केवल जलपान करके ही वह रात बिताई। उस समय बहुत से ब्राह्मण प्रेमवश पांडवों के पास आए। उनमें बहुत से अग्निहोत्री ब्राह्मण भी थे। उनकी मंडली में बैठकर पांडवों ने विभिन्न प्रकार की चर्चा करते हुए वह रात बिता दी। जय श्री कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर का ब्राह्मणों से संवाद और शौनक जी का उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रात बीत जाने पर पांडव नित्यक्रम से निवृत्त हुए। जब उन्होंने वन में जाने की तैयारी की, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, महात्माओं, इस समय हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्व शत्रुओं ने छीन लिया है। हम कंदमूल फल का भोजन करते हुए वन में निवास करने जा रहे हैं। वन में बड़े बड़े विघ्न और बाधाएं हैं, इसलिए आप लोगों को वहां बड़ा कष्ट होगा। इसलिए आप लोग अब अपने अपने अभिष्ट स्थान को जाएं। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, प्रेम के कारण हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं।
हमें आप अपने पास रखने की कृपा कीजिए। धर्मराज, हमारे पालन पोषण के संबंध में आप तनिक भी चिंता न करें। हम अपने भोजन का प्रबंध कर लेंगे और आपके साथ वन में रहेंगे। वहाँ बड़े प्रेम से अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे, उससे आपका कल्याण होगा। वहाँ सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर बड़े सुख से वन में विचरेंगे। धर्मराज ने कहा, महात्माओं, आप लोगों का कहना ठीक है। मैं सर्वदा ब्राह्मणों में ही रहना चाहता हूँ, परंतु इस समय मेरे पास धन नहीं है, इसलिए लाचारी है। भला मैं यह बात कैसे देख सकूँगा कि आप लोग स्वयं अपने भोजन का प्रबंध करें। हाय हाय, मेरे कारण आप लोगों को कितना कष्ट होगा। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार शोक प्रकट किया और उदास होकर पृथ्वी पर बैठ गए, तब आत्मज्ञानी सोनक ने उनसे कहा, राजन, अज्ञानी मनुष्यों के सामने प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों शोक तथा भय के अवसर आया करते हैं, ज्ञानियों के सामने नहीं। आप जैसे सत्पुरुष ऐसे अवसरों से कर्म बंधन में नहीं पड़ते, वे तो सर्वदा मुक्त ही रहते हैं। आपकी चित्तवृत्ति यम नियम और अष्टांग योग से परिपुष्ट है, श्रुति और स्मृति के ज्ञान से संपन्न है। आपकी जैसी अटल बुद्धि से जिसे प्राप्त है, वह संपत्ति के नाश से, अण्वस्त्र के न मिलने से घोर विपत्ति के समय भी दुखी नहीं होता। कोई भी शारीरिक अथवा मानसिक दुख उसे प्रभावित नहीं कर सकता। महात्मा जनक ने जगत को शारीरिक और मानसिक दुख से पीड़ित देखकर उसकी शांति के लिए यह बात कही थी। आप उनके वचन सुनिए। शरीर के दुख के 4 कारण हैं: रोग, दुखद वस्तु का स्पर्श, अधिक परिश्रम और अभिलषित वस्तु का न मिलना। इन निमित्तों से मन में चिंता हो जाती है और मानसिक दुख ही शारीरिक दुख का रूप धारण कर लेता है। लोहे का गर्म गोला यदि घड़े में जल में डाल दिया जाए तो वह जल भी गर्म हो जाता है। वैसे ही मानसिक पीड़ा से शरीर भी व्यथित हो जाता है। इसलिए जैसे जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। मन के दुखी होने का कारण है स्नेह। स्नेह के कारण ही मनुष्य विषयों में फंसता है और अनेकों प्रकार के दुख भोगने लगता है। स्नेह के कारण ही दुख, भय, शोक आदि विकारों की प्राप्ति होती है। स्नेह के कारण ही विषयों की सत्ता का अनुभव होता है और फिर उनमें राग हो जाता है। विषयों के चिंतन और राग से भी बढ़कर स्नेह ही है। जैसे गोडर की आग सारे वृक्ष को जला डालती है, जैसे खोडर की आग सारे वृक्ष को जला डालती है, वैसे ही थोड़ा सा भी राग धर्म और अर्थ का सत्यानाश कर देता है। विषयों के न मिलने पर जो अपने को त्यागी कहता है, वह त्यागी नहीं। वास्तव में सच्चा त्यागी तो वह है जो विषयों के मिलने पर भी उनमें दोष दृष्टि करता है और उनसे दूर रहता है। विरक्त पुरुष द्वेष रहित भी होता है, इसलिए उसे कभी कर्म बंधन में नहीं बंधना पड़ता। जगत में मित्र और धन का संग्रह तो करना चाहिए, परंतु उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। विचार के द्वारा स्नेह का त्याग होता है। जैसे कमल के दल पर जल अटल नहीं रह सकता, वैसे ही विवेक की भगवत प्राप्ति के इच्छुक और आत्मज्ञानी पुरुष के चित्त में स्नेह नहीं टिक सकता। विषय के दर्शन से उसमें रमणीय बुद्धि होती है, फिर प्रियता मालूम होने लगती है, उसे लेने की इच्छा होती है, मिल जाने पर उसकी चोट लग जाती है और बार बार उसे पाने की तृष्णा होती है। यह तृष्णा ही समस्त पापों का मूल है, उद्वेग की जननी है, अधर्म से पूर्ण और भयंकर है।
मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होने पर भी यह बूढ़ी नहीं होती। यह शरीर के साथ मिटने वाली बीमारी है। इसका त्याग करने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। जैसे लोहे के भीतर प्रवेश करके आग उसका नाश कर देती है, वैसे ही प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके यह तृष्णा भी उनका नाश कर देती है और स्वयं कभी नहीं मिटती। जैसे ईंधन अपनी ही आग से भस्म हो जाता है, वैसे ही लोभी पुरुष स्वाभाविक लोभ से ही नष्ट हो जाता है। जैसे प्राणियों के सिर पर मृत्यु का भय सर्वदा सवार रहता है, वैसे ही धनी पुरुषों को राजा, जल, अग्नि, चोर और कुटुंब का भय सदा ही बना रहता है। जैसे मांस को आकाश में पक्षी, भूमि पर हिंसक जीव और जल में मगरमच्छ खा जाते हैं, वैसे ही धनी पुरुष के धन को भी सब कहीं दूसरे लोग ही भोगा करते हैं। मूर्खों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े बुद्धिमानों के लिए भी धन अनर्थ का ही कारण है। वे धन से सिद्ध होने वाले फलों के लिए कर्म में लग जाते हैं और अपना परम कल्याण करने में असमर्थ हो जाते हैं। सभी प्रकार के धन, लोभ, मोह, कंजूसी, घमंड, हेकड़ी, भय और उद्वेग को बढ़ाने वाले हैं। धन के पैदा करने में, रक्षा करने में और खर्च करने में भी बड़ा दुख सहना पड़ता है। धन के लिए लोग एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं। यदि धन अपने पास इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, उसको छोड़ना भी कठिन हो जाता है। धन की चिंता करना अपना नाश करना है। इसी से अज्ञानी सर्वदा संतुष्ट रहते हैं और ज्ञानी संतुष्ट। धन की प्यास कभी नहीं बुझती, उसकी ओर से मुंह मोड़ लेना ही परम सुख है। सच्चा संतोष ही परम शांति है। धर्मराज, जवानी, सुंदरता, जीवन रत्नों की राशि, ऐश्वर्य और प्रिय वस्तु तथा व्यक्तियों का समागम सभी अनित्य है। बुद्धिमान पुरुष उन्हें कभी नहीं चाहता। इसलिए उचित यह है कि सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का परित्याग कर दे और त्याग करने के कारण जो कुछ भी कष्ट उठाना पड़े प्रसन्नता से उठावे। अब तक जगत में कोई भी संग्रही अपने संग्रह के कारण सुखी नहीं देखा गया है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष उसी मनुष्य की प्रशंसा करते हैं जो प्रारब्ध से प्राप्त वस्तु में ही संतुष्ट है। धर्म करने के लिए भी धन कमाने की अपेक्षा न कमाना ही अच्छा है। जब अंत में कीचड़ को धोना ही पड़ेगा तो उसको छुआ ही क्यों जाए। धर्मराज, इसलिए आप किसी भी वस्तु की इच्छा मत कीजिए। यदि आप अपने धर्म पर अटल रहना चाहते हो तो धन की इच्छा सर्वथा त्याग दें। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों, मैं इसलिए धन नहीं चाहता कि उसका स्वयं उपभोग करूं। मैं तो केवल ब्राह्मणों का भरण पोषण चाहता हूं। मेरे चित्त में धन का लोभ तनिक भी नहीं है। महात्मन, मैं पांडुवंशी गृहस्थ हूँ। ऐसी अवस्था में अनुयायियों का पालन पोषण कैसे न करूं। गृहस्थ पुरुष के भोजन में सभी प्राणी हिस्सेदार हैं। गृहस्थ के लिए यह धर्म है कि वह सन्यासी आदि उन लोगों को भोजन करावे जो अपने हाथ से अन्न नहीं पकाते। सत्पुरुषों के घर में तिनकों के आसन, बैठने के स्थान, जल और मीठी बात का कभी अभाव नहीं होता। दुखी को सोने के लिए सैया, थके मांदे के लिए बैठने को आसन, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन तो देना ही चाहिए। यह सनातन धर्म है कि जो अपने पास आवे उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखे, मन से उसके प्रति सद्भाव करे, मधुर वाणी से बोले और उठकर आसन दे। अतिथि को आता हुआ देखकर अगवानी और सत्कार तो करना ही चाहिए। जो गृहस्थ, अग्निहोत्र, गो जाति वाले अतिथि, भाई बंधु, स्त्री, पुत्र और सेवकों का सत्कार नहीं करता, उसे वे जला डालते हैं। गृहस्थ देवता और पितरों के लिए भोजन बनावे
उन्हें अर्पण किए बिना अपने काम में नहीं लाना चाहिए। कुत्ते, चांडाल और पक्षियों के लिए भी निकाल दे। यह बलि वैश्वदेव कर्म है। बलि वैश्वदेव करके और दूसरों को खिलाकर खाना ही अमृत भोजन है। अतिथि को प्रेम की दृष्टि से देखे, मन से उसका भला चाहे, सत्य और मीठी वाणी से बोले, हाथों से उसकी सेवा करे और जाने के समय उसके पीछे पीछे चले। इसका नाम पंच दक्षिण यज्ञ है। कोई अनजान मनुष्य थका मांदा मार्ग में चला आ रहा हो तो उसे बड़े प्रेम से खिलाना पिलाना चाहिए। यह मान पुण्य कार्य है। जो पुरुष गृहस्थाश्रम में रहकर इस प्रकार का व्यवहार करता है वही अपने धर्म का पालन करता है। हमारे जैसे गृहस्थ को आप इससे भिन्न धर्म का उपदेश कैसे कर रहे हैं? सोनक जी ने कहा, सचमुच इस जगत की चाल उल्टी है। आप जैसे सत्पुरुष दूसरों को खिलाए बिना स्वयं खाने पीने में संकोच करते हैं और दुष्ट लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों का हक भी खा जाते हैं। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। मनुष्य उनके फंदे में फंसकर ऐसा मूढ़ हो जाता है कि उसे मार्ग कुमार्ग का ज्ञान नहीं रहता। जिस समय इंद्रिय और विषयों का संयोग होता है उस समय पूर्वकालीन संस्कार मन के रूप में जागृत हो जाते हैं। मन जिस इंद्रिय के विषय के पास जाता है उसी को भोगने के लिए उत्सुकता हो जाती है और प्रयत्न भी होने लगते हैं। संकल्प से कामना उत्पन्न होती है और विषयों का संयोग रहता है। इन दोनों से पुरुष विवश हो जाता है और रूप के लोभ से पतिंगे के समान आग में गिर पड़ता है। वह अपनी वासना के अनुसार रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय के भोगों में इस प्रकार घुल मिल जाता है कि उसे अपने आप की भी याद नहीं रहती। अज्ञान के कारण कामनाएं, कामना पूर्ति होने पर तृष्णा, तृष्णा के कारण अनेकों प्रकार के उचित अनुचित कर्म होने लगते हैं। फिर भी तो कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में भटकना अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जलचर, थलचर और नभचर प्राणियों में उसे चक्कर काटना पड़ता है। यह गति तो बुद्धिहीन विषाक्त प्राणियों की होती ही है। जो लोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्य का पालन करते हैं और जगत के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं उन बुद्धिमानों की बात सुनिए। कर्म करो और कर्म छोड़ दो, ये दोनों ही बातें वेदाज्ञ है। इसलिए कर्म के अधिकारी वेदाज्ञ समझकर ही कर्म करे और उसका त्याग करने वाले भी वेदाज्ञ समझकर ही उसका त्याग करे। कर्म करने और न करने का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का आग्रह अपनी बुद्धि के अभिमान पर नहीं करना चाहिए। धर्म के 8 मार्ग है: यज्ञ, अध्ययन, दान, तपस्या, सत्य, अक्षमा, इंद्रिय निग्रह और निर्लोभता। इनमें पहले 4 कर्म रूप है और पिछले 4 मनोभाव स्वरूप। इनका अनुष्ठान भी कर्तव्य बुद्धि से अभिमान छोड़कर ही करना चाहिए। जो लोग संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भली भांति इन नियमों का पालन करना चाहिए: शुद्ध संकल्प, इंद्रियों पर नियंत्रण, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि व्रत, गुरुदेव की सेवा, भोजन की शुद्धि और नियमितता, सत्शास्त्रों का श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय, कर्म फल का परित्याग और चित्त निरोध। इन्हीं नियमों के पालन से बड़े बड़े देवता अपने अपने अधिकार में स्थित है। धर्मराज, आप भी इन नियमों और तपस्या के द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिए जिससे ब्राह्मणों के भरण पोषण की शक्ति प्राप्त हो जाए। जय श्री कृष्ण।